हस्ताक्षर कर रहे हैं, खुद साइन कर रहे हैं। कोई जांच पड़ताल किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनको निर्देश मिला है कि बस आप काम शुरू करिए और भाजपा के वोटर्स को चिन्हित करके बचा लीजिए और बाकी भाजपा विरोधी वोटर्स को हटाइए। और इसी श्रेणी में देखिए, मोदी जी ने ईसी को इलेक्शन कमीशन छोड़ा कहाँ है। ईसी तो अब इलेक्शन चोरी शाखा बन गया है। और यही बात आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बड़ी बेबाकी के साथ कही और वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिहार में वोट की चोरी और चुनाव की चोरी कराने का षड्यंत्र पूरी तरह से रच चुका है। बार बार संवैधानिक संस्थाओं को हाथों की कठपुतली बनाकर नचाने का काम मोदी जी करते हैं, चाहे वो ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसी हो या चुनाव आयोग हो। ये बात स्पष्ट हो गई। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव के समय तो हमने ट्रेलर देखा था, अब पूरी फिल्म जो है वो हमें बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बीएलओ जो हैं वो बिना किसी वोटर, बिना किसी मतदाता के फॉर्म खुद भर रहे हैं। वोटर लिस्ट सामने रख के स्वयं हस्ताक्षर कर रहे हैं, खुद साइन कर रहे हैं। कोई जांच पड़ताल किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनको निर्देश मिला है कि बस आप काम शुरू करिए और भाजपा के वोटर्स को चिन्हित करके बचा लीजिए और बाकी भाजपा विरोधी वोटर्स को हटाइए। और इसी श्रेणी में चुनाव आयोग ने कह दिया कि 35 लाख लोग तो घर पर ही नहीं मिले। कैसे नहीं मिले? कौन लोग थे? क्या वहां कोई नोटिस लगा? जो लोग मिले हैं क्या उनको कोई रसीद मिली है? कुछ नहीं है, बस अपनी मनमर्जी है। जैसा चाहें वैसा करेंगे और नाम काटते जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि घर नहीं मिले तो 35 लाख लोगों के काट दिए नाम क्योंकि वो कहीं और चले गए हैं। तो मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, गुजरात में वोट देते हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं, उनका भी नाम काटिएगा क्या? अब आधार जो है वो निराधार हो गया। पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पूरा संशोधन किया, अनुच्छेद 23(4) लेकर आए, उसको एक मान्य प्रमाण पत्र बनाया और आधार के आधार पर 11 और पहचान पत्र बनाए जा सकते हैं। पर अब आधार निराधार है क्योंकि ये सारी प्रक्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी को समझ आ गया है कि इस बार चुनाव हार रहे हैं और बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं और उनका सिंहासन जो है वो डोलने वाला है। तो साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण किसी तरीके से बचा लें, इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर देखिए, बिहार में जंगल राज है। जिस जंगल राज का खौफ नीतीश बाबू ने दिखाया जनता को और वोट बटोरा, वो आज बिहार की सच्चाई बन गई है, अतिशयोक्ति नहीं है। गुंडा राज कह लीजिए, रावण राज कह लीजिए, जंगल राज कह लीजिए, अपराधियों का मनोबल पूरा ऊपर पहुंचा हुआ है और आम आदमी जो है वो डर के साये में जी रहा है। हाँ, कहीं दिन दहाड़े कारोबारियों की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर घुस के संचालिका को मार दिया जाता है। और आज तो हद हो गई, बिहार की जो राजधानी है उसके सबसे बड़े अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल में दिन दहाड़े पूरे कैमरे के सर्वेलेंस के भीतर आईसीयू में घुसकर गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वो इसी से पता चलता है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है, उन्हें बचाने का काम करता है और आम आदमी जो है वो बेचारा डर कर सिकुड़ कर रह रहा है। बिहार हत्या के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर भी भाजपा द्वारा शासित राज्य उत्तर प्रदेश है। बच्चियों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन शोषण के केस तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तो ऐसे में संवेदनशीलता दिखाने के बजाय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि ये तो क्राइम का सीजन है, ये तो मौसम है ऐसा, क्योंकि अप्रैल मई में तो किसान खाली होते हैं तो यहाँ अपराध बढ़ जाते हैं। इस तरीके की संवेदन शून्यता दिखाना, एक पूरे समुदाय को जो कि देश का अन्नदाता है अपराधी घोषित करना और असली अपराधियों को इतनी ढील देकर रखना कि यहाँ पर कन्विक्शन रेट तो ना के ही बराबर है। मैं समझती हूँ इसी लचर व्यवस्था को सुधारने के लिए भी जनता कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस की सरकार को जिताने वाली है।